क्रम विनिमय। हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रमों को बदल कर देखना। अगर हमारे पास दो संख्याएं लिखी हैं, उन संख्याओं का अगर हम क्रम बदल दें तो क्या उनको जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर हमें वही संख्या मिलता है या नहीं मिलता है, और हम लोग जांचेंगे। आज हम पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत क्रम विनिमय देखेंगे। पूर्ण संख्या सबको पता है क्या होता है? 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को जोड़कर देखते हैं क्या क्रम विनिमय फॉलो करता है। तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत योग करते देखो, कोई भी संख्या लिख लो। 5 धन 6, 5 धन 6, इसी का क्रम विनिमय कर दो। क्रम विनिमय मतलब संख्याओं का क्रम बदल देना। हम 6 पहले लिखेंगे, 5 को बाद में, तो 6 लिखोगे धन 5। हमने पहले क्या लिखा? 5 धन 6। फिर बराबर में हमने दूसरी तरफ लिख दिया 6 धन 5। क्रम बदला हुआ है ना? देखो पहले 5 है, यहाँ पहले क्या है? 6, बाद में यहाँ 6 है, यहाँ बाद में 5 लिख दिया। क्रम को क्या कर दिया? बदल दिया। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। अब जोड़ के देखो क्या हमें सही उत्तर मिलता है। दोनों तरफ 5 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11। अब देखो जोड़ने पर हमारा क्रम विनिमय क्या होता है? सेम आता है, चाहे आप बदल दो या ना बदलो। अगर हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसके अंतर्गत क्रम विनिमय होता है। अब इसी को घटा के देखते हैं, इसी संख्या को हम लोग घटा के देखते हैं। ठीक है, घटा के देखो। देखो 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, उसी को बदल कर हम लोग लिख देते हैं 6 माइनस 5। बदल दिया ना क्रम? 5 माइनस 6 है, यहाँ 6 माइनस 5 है। देखो जैसे जोड़ने पर बराबर आया था दोनों का, क्या घटाने पर भी बराबर आएगा? 5 में 6 घटाएंगे कितना आएगा? घट जाएगा। 5 में से 6 घटेगा, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह क्या होगा? बड़े अंक का होता है। तो 5 में से 6 घटेगा, 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन चिन्ह बड़ा अंक कौन है? 6 है। 6 का चिन्ह उतार देंगे तो माइनस 1। 6 में से 5 घटेगा, 1 आएगा। कितना आया? 1। अब देखो दोनों तरफ क्या समान संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। यानी कि पूर्ण संख्याओं को घटाने में क्रम विनिमयता नहीं लगता है। पूर्ण संख्याओं को अगर हम लोग घटाएंगे तो आप क्रम विनिमय नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? क्रम विनिमय नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्रम विनिमय लगाएंगे तो हमारा आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हैं गुणा में। इसमें गुणा में क्या गुणा करने पर भी हमारा क्रम विनिमय फॉलो होता है? तो चलिए गुणा करते हैं। कोई संख्या बोलो ये जिसका गुणा करें। कमिंग, किसका गुणा किया जाए? आराम से चलो बैठ जाओ। लिखते हैं हम लोग 7। क्या? 7 पूर्ण संख्या नहीं है? 9। ठीक है, बराबर की दूसरी तरफ क्या कर लेंगे? 9 गुणा 7। 7 गुणा 9, 9 गुणा 7। क्रमों को क्या किया हमने? बदल दिया। ठीक है, 9 सत्ते 63। कितना आया? 63 बराबर 9 सत्ते। यहाँ देखो 7 9 63, 9 सत्ते 63।
देखो क्या दोनों तरफ बराबर है? दोनों तरफ बराबर है नहीं है? यानी कि अगर पूर्ण संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे तो वहां भी क्रम विनिमय लगेगा। पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर भी क्रम विनिमय लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। इसी का भाग करके देख लेते हैं, क्या भाग में भी क्रम विनिमय लगेगा? हम लोग एक भाग लिख के देख लेते हैं। भाग लिखते हैं 21 भागे 3। 21 भागे 3 बराबर 3 भागे 21। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 21/3। यह भी आपका भाग लिखा है, इसका उल्टा आपका हो जाएगा 3 भागे 21। देखो यह तो दिखने में ही अलग है कि नहीं है? तो भाग के अंतर्गत आपका समृद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्रम विनिमय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्रम विनिमय नहीं होगा। कैसे? 3 में से 21 का भाग लेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 21 से ज्यादा ना हो, भले कम हो जाएगा। 3 सत्ते 7 बार पहाड़ा जा रहा है। कितने बार जा रहा है? ये तो पूरा कट रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष वाला देखो 21 में हमको पहाड़ा पढ़ना है 3 बार। 3 बार बोल रहे हैं कि 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 21 का पहाड़ा पढ़ो, 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी यहाँ तो भाग ही नहीं जा रहा है, यहाँ तो भाग जा रहा है। यानी कि बराबर आपका क्या नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। तो पूर्ण संख्याएं जो हैं किसके अंतर्गत नहीं होती हैं? भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। तो हमने किसका क्या क्या देखा? जोड़ और गुणा। जोड़ और गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है, भाग और घटाना के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या? ये तो आपकी हो गई पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक आपका हो जाएगा सब धन लिख लो, -4 -3 2 12 -21। इस प्रकार से जितने भी सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं होंगी उन सभी को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा? एक घेरे में सभी संख्या ले लो, चाहे धन वाला हो चाहे ऋण वाला हो, वो सभी क्या बनेगा? क्या बनेगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब इसको भी जोड़कर, घटाकर, गुणा कर भाग कर देखना है। क्या करके? बराबर के दूसरी तरफ बदल देना है क्रम विनिमय। तो पहले जोड़ देखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करके देखते हैं। चलो देखो, एक जोड़ लो, -4 घन 2। इधर लिख लो 2 घन -4। ठीक है। अब इसको जोड़ के देखो, -4 में 2 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस घटता है। घटा दो, 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका होगा? बड़े अंक का। बड़ा अंक 4 है तो -2 आएगा। इधर भी देखो, 2 में से -4 घटेगा, ठीक है, प्लस माइनस घटता है। उससे पहले हम लोग इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 2 प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस आ जाता है, आपका 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? -2। यहाँ पहले से -2 है तो आप लोगों का देख रहे हैं जोड़ने पर कैसा आ रहा है। अगर हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो उनको क्या होगा? क्रम विनिमय होता है। पूर्णांकों को जोड़ने पर क्रम विनिमय होता है ना?
ठीक। अब घटा के देखते हैं, क्या करके देखते हैं? घटा के। तो इसको घटा कर देखो, घटाना है लिखते हैं। घटाव, क्या घटाव के अंतर्गत भी ऐसा होता है? तो चलो एक संख्या लिखते हैं, 2 माइनस माइनस 4, क्योंकि हमें पूर्णांक लेना है। इधर लिख लो -4 -2, दोनों तरफ देखो क्या संख्या एक ही है ना। इधर 2 पहले लिखा था, उधर तो हमने बाद में लिख दिया, बाद 2 में लिख दिया, ठीक है। देखो 2 है, माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाता है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर, इधर देखो -4 है और ये -2 है। 4 में से 2 जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लस है, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, और इधर माइनस माइनस भी जुड़ेगा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे -6 आएगा। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह वही उतरता है। अब देखो यहाँ देखो घटाने में क्या हुआ, क्रम में अलग अलग आंसर है। यहाँ 6 है, यहाँ -6 है, क्या है? अलग अलग आंसर है। यानी घटाने के अंतर्गत हमारा पूर्णांक भी क्रम में फॉलो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? क्रम में फॉलो नहीं करता है। घटाएंगे तो हमारा क्रम में नहीं लग रहा है, जोड़ने में भी लगा। अब देखते हैं गुणा करने के अंतर्गत लगता है या नहीं लगता। पूर्णांक का अंतर्गत घटाना, अब क्या आ गया? गुणा। क्या आया? गुणा। चलो गुणा लिखो। कोई एक संख्या हम लोग लिखते हैं -14, -14, ठीक है। इसमें क्या करना है? गुणा करना है -4 का, -14 गुणे -4, इधर लिख लो -4 गुणे -14। क्रम में हमने लगा दिया, क्या लगा दिया? क्रम विनिमय, यानी कि क्रमों को बदल दिया, इधर का उधर, उधर का इधर। 14 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 14 चौको 56, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी वही है, -4 गुणे 14 करो, -14, तो 14 चौको 56, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस हो जाएगा। देखो दोनों तरफ बराबर संख्या है कि नहीं है? है। यानी कि क्रम में पूर्णांकों के लिए गुणा के अंतर्गत भी होता है। अब आ जाता है भाग। क्या? भाग। क्या भाग के अंतर्गत भी क्रम में होगा? तो आइए करके देखते हैं कि भाग के अंतर्गत होगा कि नहीं होगा। भाग। क्या? भाग। सेम संख्या को ले लो, -14 भागे -4 बराबर -4 भागे -14, भाग है, ठीक है। संख्या को पलट दिए हैं, देखो माइनस से माइनस तो कट रहा है, ये माइनस से माइनस तो कट रहा है, लेकिन 4 में 14 का भाग, 14 में 4 का भाग, देखो दोनों अलग अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये 14/4 है, ये 4/14 है, यानी कि दोनों का भाग देने पर हमारा अलग अलग आएगा, ठीक है। यानी कि पूर्णांक भी क्रम विनिमय फॉलो नहीं करता है, यानी कि क्रम विनिमय जो है पूर्णांक के अंतर्गत भाग नहीं ना, भाग देंगे, क्रम विनिमय हम फॉलो नहीं कर सकते। अगर क्रम विनिमय करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो किसमें आया? जोड़ में आ गया और गुणा में, ठीक है। घटाना और भाग में नहीं आया, क्रम विनिमय नहीं आया, करने पर हमारा आंसर अलग अलग आ गया।
ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्रम विनिमय पढ़ेंगे और